गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? 2.3 एक्सरसाइज 2.3। इसमें बेटा पास हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव दैट गिवन नंबर इज इरेशनल। तो बेटा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। किसको इरेशनल प्रूव करना है बेटा? हमें √2 को क्या प्रूव करना है? हमें इरेशनल। किसको प्रूव करना है बेटा? √2 को। तो बेटा इसको प्रूव कैसे करोगे? प्रूफ देखो इसका कि लेट द √2 बी ए रेशनल नंबर। √2 को बेटा हमने क्या सपोज कर लिया यहाँ पे? रेशनल। तो देन √2 इक्वल क्या होगा बेटा? a/b। क्योंकि हमने क्या सपोज किया? इसको रेशनल सपोज किया बेटा। तो रेशनल हमेशा किसके फॉर्म में होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देन बेटा हमें मिला देन √2 इक्वल a/b, बट b इज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। तो बेटा को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिन नंबर्स के कभी क्या नहीं हो? फैक्टर नहीं हो। वेरी गुड। यानी वो नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो बेटा यहाँ पे हमने अब क्या किया? 100 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा ये मिला हमें √2b इक्वल a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमें मिला बेटा √2ba का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। अब बेटा 2 को इधर ट्रांसफर किया तो हमें मिला b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन फर्स्ट b स्क्वायर इक्वल क्या मिला बेटा हमें? a स्क्वायर बाई 2। तो देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि a स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से। तो देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड सो a इज आल्सो डिविजिबल बाई a। तो अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी अदर नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे क्या होता है? हमेशा डिविजिबल होता है। तो बेटा यहाँ पे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड सो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बेटा a भी 2 से क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? डिविजिबल होगा। बट अब a स्क्वायर किससे डिविजिबल प्रूव हो गया बेटा? हमारे पास 2 से। और यहाँ पे a हमारे पास कौन सा नंबर था? को प्राइम। a कैसा था? को प्राइम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव हो गया है कि a है वो हमारे पास क्या है? इंटीजर है या प्राइम है। कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि a का यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन मिल गया हमें? 2। a का कॉमन फैक्टर कौन है यहाँ पे? 2। क्योंकि यहाँ पे a है वो किससे डिविजिबल प्रूव हो गया बेटा? 2 से। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल 2c। अभी तो हमने किसको डिविजिबल प्रूव किया बेटा? a को। अब किसको प्रूव करें? b को। क्योंकि a और b हमारे पास क्या थे? यहाँ पे को प्राइम थे। अगर इन को प्राइम नंबर्स को हम क्या प्रूव कर दें? प्राइम कर दें। क्या प्रूव कर दें? प्राइम। तो अभी तो हमने a को तो प्राइम प्रूव कर लिया बेटा, क्योंकि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बेटा a भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से। अब b के लिए हमने क्या किया बेटा? पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल 2c। a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या पुट कर दी? 2c। तो बेटा हमें मिला b स्क्वायर इक्वल 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 4 कितना टाइम कैंसिल हो गया बेटा? 2 टाइम। तो b स्क्वायर इक्वल हमें क्या मिला? 2c स्क्वायर। तो देन b स्क्वायर इक्वल मिला बेटा हमें 2c स्क्वायर। तो c को इधर रखेंगे बेटा 2 किस में जाएगा? b स्क्वायर के डिवाइड में। तो c स्क्वायर इक्वल मिला बेटा हमें b स्क्वायर बाई 2। तो देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड सो b इज डिविजिबल बाई 2। अगर बेटा b स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है तो b भी किससे डिविजिबल होगा बेटा? हमारे पास 2 से डिविजिबल होगा। तो देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या रिजल्ट मिला कि फ्रॉम इक्वेशन एंड सेकंड रिजल्ट इट इज क्लियर दैट 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमारे पास बिल्कुल क्लियर रिजल्ट मिल रहा है हमें क्या कि a और b का कॉमन फैक्टर कौन है? हमारे पास 2 है। a और b का कॉमन फैक्टर कौन है? 2। बल्कि बेटा अपने पास यहाँ पे a और b क्या थे? को प्राइम। लेकिन इन दोनों का हमें क्या मिल गया? कॉमन फैक्टर मिल गया। कौन? 2। तो दोनों नंबर हमारे पास a और b क्या प्रूव हो गया बेटा? यहाँ पे प्राइम प्रूव हो गए। यानी हमने जो इनको सपोज किया वो स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। तो नीचे लिखा बट
देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट इट इज क्लियर दैट 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रोडक्टरी ऑफ द फैक्ट ऑब्टेन्ड इन द बिगिनिंग दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन दोनों का हमें क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर मिला। तो सो इट इज कैलकुलेट दैट ओवर हाइपोथेसिस दैट रूट 2 इज ए रेशनल इज रॉन्ग। कि हमने हमारे पास जो ऊपर हाइपोथेसिस थी, हमने जो सपोज किया था क्या कि रूट 2 इज ए रेशनल, वो हमारे पास यहाँ पे कैसी प्रूव हो गई बेटा, रॉन्ग हो गई। कैसी हो गई, रॉन्ग हो गई। क्यों रॉन्ग हो गई, क्योंकि बेटा ऊपर हमारे पास ए और बी दोनों क्या थे, को प्राइम, लेकिन हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के रिजल्ट से हमें क्या मिला, दोनों ही कैसे हमारे पास प्राइम है, दोनों ही कैसे हैं, प्राइम। तो सो इट इज ए कैलकुलेट दैट ओवर हाइपोथेसिस दैट रूट 2 इज ए इरेशनल इज ए रेशनल इज रॉन्ग। तो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया बेटा, क्या करना है इसमें हमें कि जो गिवन नंबर है उसको हमने किसके क्या सपोज कर लिया बेटा, रेशनल सपोज कर लिया। गिवन नंबर को हमने क्या सपोज कर लिया, रेशनल। तो अगर ये रेशनल है तो ये किसके फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो हमारे पास इसमें मिला देन रूट 2 इक्वल ए अपॉन बी, बी इज नॉट इक्वल 0। यहाँ पे बेटा हमारे पास वेर ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी हमने क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पे को प्राइम नंबर है जिनके फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले 2/3, 2/3 है तो इंटीजर ही, लेकिन को प्राइम भी है। सो रूट 2 भी इक्वल क्या मिला बेटा हमें, ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे बेटा हमें मिला 2b² a²। तो b² इक्वल हो गया बेटा हमें a²/2। तो देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाई 2 एंड सो a आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर a² 2 से डिविजिबल होगा तो बेटा a भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब हमने इसमें a की वैल्यू क्या पुट कर दी बेटा, 2c, किसको प्रूव करने के लिए, b को। तो b² इक्वल मिला बेटा हमें 2c² अपॉन 2, तो इक्वल में मिला हमें 2c²। तो बेटा यहाँ से c² इक्वल क्या मिलेगा हमें, b²/2, इक्वेशन सेकंड। तो देयरफॉर b² इज डिविजिबल बाई 2 एंड सो b इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब कि b² अगर 2 से डिविजिबल हो तो बेटा b भी क्या हो गया, 2 से डिविजिबल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट इट इज क्लियर दैट 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, but this statement is conclude the fact obtained in the beginning a and b have no common factor, so it is conclude that our hypothesis that root 2 is a rational is a wrong, hence it is a proved कि that root 2 is an irrational number। क्लियर बेटा। ऐसे बेटा अगर हमारे इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, किसके लिए पूछ ले बेटा, रूट 3 के लिए, रूट 3, रूट 5, रूट 7 या रूट 11। तो आप तो ये 3 देखो, रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 7। तो बेटा सेम प्रोसेस यही रहेगा, केवल हमें क्या चेंज करना है, नंबर चेंज करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता कि प्रूव दैट कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लेट द रूट 3 बी ए रेशनल नंबर। तो देन रूट 3 इक्वल a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ हो जाएगा बेटा रूट 3 b इक्वल a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रूट 3 b का होल स्क्वायर इक्वल a²। तो बेटा यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3। तो देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाई 3 एंड सो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ a, अब a की वैल्यू क्या पुट करने को बेटा हमें 3c पुट करेंगे तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 3c का स्क्वायर अपॉन में कौन मिलेगा हमें 3। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास अब 9c² अपॉन 3, कितने टाइम कैंसिल किया बेटा 3, इक्वल मिला बेटा हमें 3c², यानी b² इक्वल क्या मिलेगा बेटा अब हमें 3c²। तो देन c² मिला बेटा हमें b²/3। तो देयरफॉर b² इज डिविजिबल बाई 3 एंड
so b is divisible by 3. From first and second result it is clear that 3 is a common factor of a and b, but this statement is contradictory of the fact often is the beginning that a and b have no common factor. So it is a calculate that our hypothesis that root 3 is a rational is a wrong. तो hence it is proved that कि root 3 is an irrational number. ऐसे बेटा अगर root 5 आ जाए तो इसमें 3 की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अगर 7 आ जाए तो बेटा इसकी जगह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा. बाकी बेटा सेम मेथड एंड सेम प्रोसेस यूज होगा. क्लियर बेटा. तो बेटा इसके 2 पार्ट्स आप करोगे root 5 एंड root 7. अब देखो बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट 1 by root 2 इज एन इरेशनल नंबर. किसके लिए आ गया बेटा 1 by root 2 के लिए. तो बेटा इसमें भी केवल हमें डिजिट चेंज करनी है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा कि लेट द 1 upon root 2 बी ए रेशनल नंबर. तो देन 1 upon root 2 इक्वल a upon b. a एंड b आर को प्राइम. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला सो रूट 2 a इक्वल क्या मिलेगा बेटा b. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करने तो हमें मिला रूट 2 a का होल स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर. तो देन बेटा ये हमें मिला 2a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर. तो बेटा यहाँ से हमें मिला अभी यहाँ पे कि a स्क्वायर इक्वल मिला बेटा हमें b स्क्वायर बाई 2. अब बेटा यहाँ पे हमारे पास कौन 2 से डिविजिबल प्रूव हो गया b स्क्वायर, कि देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड सो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2. अब बेटा पुट द वैल्यू ऑफ b. अब बेटा b की वैल्यू हम इसमें क्या पुट करेंगे 2c. तो बेटा b की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2c. तो हमें मिलेगा बेटा यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2. तो बेटा 4c स्क्वायर अपॉन 2 कितना में कैंसिल होगा 2 टाइम इक्वल क्या मिला बेटा हमें 2c स्क्वायर. क्या मिला बेटा हमें 2c स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमें मिला a स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर. तो देन c स्क्वायर इक्वल मिला बेटा हमें a स्क्वायर बाई 2. देयरफॉर अब यहाँ पे कौन प्रूव हो गया बेटा कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड सो a इज डिविजिबल बाई 2. तो दे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट इट इज क्लियर दैट कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट दिस स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्टरी ऑफ the fact obtained the beginning that a and b have no common factor. So it is calculate that our hypothesis that कि root 2 is a rational is wrong. Hence it is proved that कि 1 by root 2 is an irrational number. It is an irrational number. तो इसका भी प्रोसेस सेम है, केवल हमारे पास क्या चेंज हुआ बेटा डिजिट्स चेंज हो गई, बाकी प्रोसेस सेम वही होगा. 1 बाई रूट 2 था तो बेटा यहाँ पे हमारे पास रूट 2 की जगह क्या यूज हो गया 1 बाई रूट 2. तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा पहले हमें मिला था रूट 2 b इक्वल a, यहाँ मिल गया रूट 2 a इक्वल b. उसमें इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या मिला था a स्क्वायर 2 से डिविजिबल था, यहाँ क्या मिल गया हमें b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है. सेकंड इक्वेशन में मिला था b स्क्वायर बाई 2, इसमें मिल गया a स्क्वायर बाई 2. सेम अपॉन की वजह से बेटा इक्वेशंस क्या हो गई चेंज हो गई, फर्स्ट की जगह सेकंड चली गई, सेकंड की जगह फर्स्ट आ गई. बाकी बेटा सेम प्रोसेस है. क्लियर है. ऐसे बेटा इसमें अगर हमें क्या मिल जाए 1 बाई रूट 3, क्या मिले 1 बाई रूट 3 या 1 बाई रूट 5 या 1 बाई रूट 7. तो बेटा सेम प्रोसेस होगा, केवल हमें क्या चेंज करनी है बेटा डिजिट चेंज करनी है. क्लियर समझे बेटा. एक बार देखो दोबारा समझा रहा हूँ. क्वेश्चन था कि प्रूव दैट 1 बाई रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. तो इसमें हमने क्या किया लेट सपोज किया कि लेट द 1 बाई रूट 2 बी ए रेशनल नंबर. देन
तो बेटा रेशनल है तो 1/√2 इक्वल क्या होगा बेटा हमारे पास a/b, बट b इज नॉट इक्वल 0 वेयर a एंड b आर को प्राइम। इन दोनों को हमने क्या लिया बेटा को प्राइम। अब क्या किया हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें मिला बेटा √2a इक्वल b, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये मिला बेटा हमें √2a का होल स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर, तो देन 2a स्क्वायर इक्वल b, तो a स्क्वायर इक्वल मिला बेटा हमें b स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड सो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल 2c, b की वैल्यू क्या पुट कर दी बेटा हमने इसमें 2c, तो हमें मिला 4c स्क्वायर अपॉन 2, तो इक्वल मिला बेटा 2c स्क्वायर। देन a स्क्वायर इक्वल क्या मिला बेटा हमें 2c स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल क्या मिला a स्क्वायर बाई 2, तो देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो एंड सो a इज डिविजिबल बाई 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट इट इज क्लियर दैट 2 is a common factor of a and b, but this statement is contradictory the fact obtained in the beginning a and b have no common factor, so it is concluded that our hypothesis that √2 is a rational number is wrong, hence it is a proved that 1/√2 is a irrational number। ऐसे बेटा अगर हमारे से इसमें पूछ ले कितना, किसका पूछे 1/√3 या 1/√5 या 1/√7, तो केवल हमें क्या चेंज करनी है बेटा, डिजिट चेंज करनी है कि क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट 1/√5, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ भी क्या होगा बेटा 5, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा 5, यहाँ भी क्या होगा बेटा 5, यहाँ भी क्या मिलेगा हमें 5, तो यहाँ भी क्या मिलेगा बेटा हमें 5, तो यहाँ भी क्या मिलेगा बेटा 5, यहाँ भी क्या मिलेगा बेटा 5, यहाँ भी क्या पुट करना होगा बेटा 5c, तो ये मिला बेटा 5c अपॉन में भी क्या था बेटा 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 25c स्क्वायर अपॉन 5, कैंसिल किया बेटा इसने 5 टाइम, तो क्या मिला हमें 5c स्क्वायर, क्या मिला बेटा 5c स्क्वायर, तो देन हमें मिला a स्क्वायर बाई 5, तो बेटा a स्क्वायर इज डिविजिबल 5 एंड सो a इज डिविजिबल बाई 5। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट इट इज क्लियर कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, दिस contradictory of the fact of the obtained in the beginning that a and b have no common factor, so it is a calculate that our hypothesis is √5 is a rational is wrong, hence it is a proof that कि 1/√5 is an irrational number। क्लियर बेटा, तो इसके बेटा अदर टू पार्ट्स यानी 1/√3 एंड 1/√7 को आप सोल्व करोगे। ओके, अब देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास कि प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा इसका प्रूफ कि लेट 3√2 बी ए रेशनल नंबर, इसको हमने क्या सपोज कर लिया बेटा रेशनल, तो देन 3√2 इक्वल क्या होगा a अपॉन b, बट b इज नॉट इक्वल 0 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b इंटीजर्स। तो बेटा हमें मिला यहाँ से √2 को इधर रखो, 3 को इधर भेज दो, तो बेटा हमें क्या मिला a अपॉन 3b, √2 को इधर रख लिया, 3 इधर किस में जाएगा बेटा डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई था किस में जाएगा डिवाइड में, तो √2 इक्वल मिला बेटा हमें a अपॉन 3b। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b दोनों इंटीजर्स, तो बेटा ये कंप्लीट डिजिट भी हमारे पास क्या हो गई इंटीजर हो जाएगी क्या, तो देयरफॉर a अपॉन 3b इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल अगर 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, अगर हम को प्राइम लें तो बेटा 2 भी को प्राइम और 3 भी क्या है को प्राइम, तो को प्राइम नंबर्स भी हमारे पास अगर p/q की फॉर्म में है तो वो भी हमारे पास क्या होता है कि रेशनल नंबर होता है। तो बेटा यहाँ पे a और b क्या थे हमारे पास इंटीजर्स थे, तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a अपॉन 3b इज ए रेशनल नंबर। ये अगर रेशनल है तो बेटा इसके इक्वल ये था, ये अगर रेशनल है तो इसी के इक्वल कौन था √2, तो देयरफॉर इट इज क्लियर
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या कि अगर ये रेशनल है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रेशनल होगा। तो दैट इट इज ए क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कि दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि बेटा ये अगर रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल। रीजन क्योंकि दोनों एक दूसरे के किस में थे, इक्वल में थे, दोनों एक दूसरे किस में थे, इक्वल में। तो विच इज कॉन्ट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बिकॉज वी नाउ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन ये हमें पता है कि रूट 2 कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो देयरफॉर ओवर हाइपोथेसिस दैट 3 रूट 2 इज ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट या इज ए रॉन्ग। तो इट प्रूव दैट 3 रूट 2 इज एन ए इरेशनल नंबर। एक बार दोबारा समझा रहा हूं बेटा, हमें इसमें प्रूव करना था कि 3 रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो बेटा इसके लिए हमने 3 रूट 2 को क्या सपोज कर लिया, रेशनल। अगर अभी ये रेशनल तो ये किसके इक्वल होगा, a अपॉन बी, a अपॉन बी के फॉर्म में होगा। और a और b को हमने बेटा यहाँ पे क्या ले लिया, इंटीजर्स। आप को प्राइम भी ले सकते हो क्योंकि को प्राइम नंबर्स भी हमारे पास किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं बेटा, 2 3 5 7 11 इस तरह के। तो बेटा इंटीजर्स, तो रूट 2 इक्वल, तो हमें यहाँ से बेटा 3 को इक्वल से ट्रांसफर कर दिया, तो हमें क्या मिला, a अपॉन 3b, a अपॉन 3b। तो सिंस हमें क्या मिला बेटा, a एंड b आर इंटीजर, तो देयरफॉर a अपॉन 3b इज ए रेशनल नंबर। क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर होता है बेटा वो या तो प्राइम बाई प्राइम या को प्राइम बाई को प्राइम या को प्राइम बाई प्राइम या इंटीजर बाई इंटीजर की फॉर्म में होता है। तो हमें बोला देयरफॉर a अपॉन 3b इज ए रेशनल नंबर। देयरफॉर इट इज ए क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कि दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। क्योंकि बेटा अगर a अपॉन 3b रेशनल है तो इसके इक्वल में कौन था, रूट 2, तो रूट 2 भी हमारे पास क्या होगा, रेशनल होगा। पर विच इज कॉन्ट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बिकॉज वी नाउ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल। क्या हमें क्या पता है कि इस स्टेटमेंट में जो रूट 2 है वो हमारे पास कैसा है, इरेशनल है। तो नाउ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो देयरफॉर योर हाइपोथेसिस दैट 3 रूट 2 इज ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। तो इट प्रूव दैट 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे बेटा अगर हमारे से पूछ ले कि कोई भी मल्टीप्लाई में देते हैं यहाँ पे हमारे को कि नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हमें कि 5 इंटू रूट 3, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 5 रूट 3। यहाँ भी हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, 5 रूट 3। यहाँ हो जाएगा बेटा हमारे पास रूट 3, यहाँ क्या मिलेगा हमें, 5। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर a अपॉन 5b इज ए रेशनल नंबर। तो देयरफॉर इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट रूट 3 इज एन ए रेशनल नंबर विच इज ए कॉन्ट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बिकॉज वी नाउ दैट कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर योर हाइपोथेसिस कि 5 रूट 3 इज ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। तो इट इज प्रूव क्या कि 5 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा इस तरह से मल्टीप्लाई में कोई भी डिजिट आ जाए तो बेटा उसका प्रोसेस सेम प्रोसेस रहेगा, केवल हमें क्या चेंज करनी है, डिजिट चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है बेटा, डिजिट। ऐसे बेटा अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन किस में आ जाए, प्लस या माइनस में आ जाए, प्लस या माइनस में, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करना है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास होगा लेट 5 माइनस रूट 3 बी ए रेशनल नंबर। तो बेटा हमें यहाँ मिला 5 माइनस रूट 3 इक्वल a अपॉन बी, a एंड b आर इंटीजर्स। तो अब बेटा 5 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये मिला में माइनस रूट 3 इक्वल a अपॉन बी। 5 इधर प्लस में, उधर किस में जाएगा, माइनस में। अब माइनस रूट 3 दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो ये मिला में 5 माइनस a अपॉन बी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये मिला बेटा हमें रूट 3 इक्वल एलसीएम ले लो बेटा क्या मिला, b, तो ये हो जाएगा 5b माइनस a। अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट ये बन जाएगी बेटा।
क्या हुआ बेटा, पहले हमने 5 किसका था, प्लस का, ये -√3 का है बेटा, किसका है, साइन हमेशा नंबर से पहले यूज होता है, तो ये हो गया बेटा माइनस का √3 और 5 किसका था, प्लस का, तो बेटा 5 उधर बचेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। इस माइनस को कैंसिल करने के लिए हमने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा 5 तो प्लस का हो जाएगा, a/b किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा हमें रूट इक्वेशन फर्स्ट मिली √3 = 5b/a/b, 5b - a/b। अब द सेम प्रोसेस कि सिंस a and b आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर यहाँ डिजिट चेंज हो जाएगी बेटा, 5b - a/b इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट √3 इज ए रेशनल नंबर विच इज कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट बिकॉज वी नाउ दैट, हम जानते हैं क्या कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो देयरफॉर ओवर हाइपोथेसिस कि 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट, तो इट प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा ये किसके लिए हो गया हमारे पास, माइनस वालों के लिए, किसके लिए, माइनस वालों के लिए। ऐसे बेटा अगर हमारे पास इसमें क्या मिले, हमें प्लस मिल जाए, क्या मिल जाए, प्लस, जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज में इस प्लस का 6 + √2, क्वेश्चन नंबर 5, 6 + √2, 6 + √2, तो बेटा यहाँ हो जाएगा लेट 6 + √2 बी ए रेशनल, तो बेटा यहाँ मिलेगा हमें 6 + √2 = a/b, तो बेटा यहाँ पे अब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट फाइंड करो बेटा, तो देखो यहाँ पे मिला हमें 6 उधर जाएगा तो बेटा हमें मिलेगा √2 = a/b, 6 इधर प्लस का तो किस में गया बेटा, माइनस में, तो हमें मिला √2 = एलसीएम क्या था बेटा, b, तो ये हो जाएगा a - 6b, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम प्रोसेस बेटा a and b आर इंटीजर्स, देयरफॉर अब बेटा यहाँ डिजिट चेंज हो गई, डिजिट क्या मिली हमें, a - 6b/b इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट इक्वल में कौन था बेटा, √2 इज ए रेशनल नंबर विच इज कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट बिकॉज वी नाउ दैट कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर और हाइपोथेसिस दैट किसको सपोज किया था बेटा, 6 + √2 इज एन ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट, तो इट इज प्रूव दैट कि 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा सेम प्रोसेस है, केवल हमें क्या चेंज करनी है, डिजिट चेंज करनी है, बाकी हमें इसमें से कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना, ओके। ऐसे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है एक √p + √q। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास 6 कि हमारे पास क्वेश्चन मिल जाए प्रूव दैट कि √p + √q इज इरेशनल, तो बेटा यहाँ पे हमने सपोज किया कि √p + √q इज ए रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सिंस √p + √q = a/b, b is not equal 0, where a and b are integers, तो बेटा यहाँ पे हमें मिला स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बेटा हमें मिलेगा √p + √q का होल स्क्वायर इक्वल a/b का होल स्क्वायर, तो बेटा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab इक्वल में था बेटा हमारे पास a²/b²। अब बेटा इसके बाद का यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ जिससे ये हमें रफ नहीं करना पड़े, ये स्टेटमेंट हमारा यूज आ जाए। इधर सोल्व कर रहा हूँ बेटा ऊपर, तो √p का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास p + √q का स्क्वायर q,
प्लस ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ पी क्यू इक्वल में था बेटा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से हमें मिला 2 रूट पी क्यू इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। तो बेटा 2 रूट पी क्यू एलसीएम क्या मिला बेटा हमें बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। तो 2 को ट्रांसफर कर दो उधर, तो पी क्यू इक्वल मिला बेटा हमें ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर अपॉन में क्या मिला बेटा हमें 2b स्क्वायर। ये मिलेगी बेटा हमें इक्वेशन फर्स्ट, ये मिलेगी बेटा हमें इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बेटा सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर अब यूज हो जाएगा कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा हमें ये वैल्यू मिलेगी क्या ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज ए रेशनल नंबर। देयरफॉर इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट इक्वल में कौन था बेटा रूट पी क्यू इज ए रेशनल नंबर विच इज ए कंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बिकॉज वी नाउ दैट जिस नंबर का रूट सोल्व आउट नहीं हो, तो यहाँ कौन था रूट पी क्यू इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर ओवर हाइपोथेसिस दैट क्या कि रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। तो इट इज प्रूव दैट कि रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा सेम प्रोसेस है, केवल हमें डिजिट्स को चेंज करके इसको इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके बेटा, ओके।